आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं, आपके घर में पैसा तो आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है, जो भी काम करने जा रहे हैं उस काम में सफलता नहीं प्राप्त हो रही है और आपका बिजनेस ठप हो गया है, किन्हीं कारणवश नहीं चल रहा है, आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, आपके कार्यों में बार बार रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, तो कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करने से इन सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इन सभी समस्याओं से आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना आप कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों से वंचित रह जाएंगे। कहा जाता है कि बिना ईश्वर की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता है। यदि आप अपने कार्यों में सफलता नहीं प्राप्त करते हैं तो इसका कारण है कि आपसे ईश्वर कहीं न कहीं नाराज है। कुछ ऐसे कर्म जाने अनजाने में हमसे आपसे हो जाता है जिससे कि ईश्वर नाराज हो जाते हैं और हमारी सभी कार्यों में रुकावटें आने लगती हैं। तो यदि रुकावटें आ रही हैं तो उसके उपाय भी हैं जिनको करने से हमारे कार्यों में जो बाधाएं आती हैं उन बाधाओं से हमें मुक्ति मिल जाती है। यदि बार बार हमारे कार्यों में रुकावटें आ रही हैं तो आप अपने घर के आसपास हनुमान मंदिर में जाएं और अपने साथ एक नींबू और 4 लौंग भी लेकर के जाएं। नींबू के ऊपर 4 लौंग को रख दें और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी के मंत्रों का जप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात बजरंग बली से अपने जीवन में होने वाली असफलता से छुटकारा प्राप्त करने के लिए और जीवन में सफल होने के लिए प्रार्थना करें और उनसे ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी संकट आ रहे हैं, उसको आप दूर करिए। कहा गया है कि बजरंग बली संकट को दूर करने वाले हैं, संकट मोचन हैं, मनुष्य के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने वाले हैं और अत्यंत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले हैं। तो उनके मंदिर में जाएं और उनसे अपने संकट को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाती हैं और यदि आप हनुमान जी के भक्त हैं और आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हनुमान जी का जाप करने से, उनके सामने अपनी समस्याओं को दूर करने का प्रार्थना करने से आप अपनी समस्याओं से छुटकारा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बजरंगबली की पूजा करते समय साफ सफाई और पवित्रता का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। यदि आप अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो रोज रात्रि के समय हनुमान जी के सामने तेल का दीपक अवश्य जलाएं। जब आप दीपक जलाएं तो इतना ध्यान रहे कि उस समय सूर्यास्त हो गया हो। सूर्यास्त के पश्चात ही दीपक विशेष रूप से जलाना चाहिए। सूर्यास्त के पश्चात दीपक जलाने का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। इतना ध्यान रहे कि दीपक मिट्टी का होना चाहिए और वह दीपक रुई की बत्ती और सरसों के तेल का होना चाहिए। इसके बाद हनुमान जी के मंत्रों का जप करते हुए दीपक जला दें और साथ में ही हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। ऐसा करने से आप बहुत जल्द ही अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदल सकते हैं। यदि आपको धन संबंधी परेशानियां हैं, आर्थिक परेशानियां हैं, तो उन परेशानियों को दूर करने के लिए इससे अच्छा कोई और उपाय नहीं है। इन उपायों से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं और आपके जीवन में सुख और समृद्धि की वृद्धि होगी और धन संपत्ति का भी आगमन होगा। यदि आप अपने जीवन में अत्यधिक परेशान हैं और आपको कामयाबी नहीं मिल रही है तो प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें और हो सके तो रामचरितमानस के सुंदर कांड का भी पाठ जरूर करें। इससे हनुमान जी बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और शुभ फल को प्रदान करते हैं। जो भक्त रामायण या रामचरितमानस का पाठ करते हैं या इनके दोहे प्रतिदिन पढ़ते हैं
तो उन्हें हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। श्री राम के मंत्रों का जप करने वाले भक्त पर हनुमान जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और उन पर हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहती है। हनुमान जी को प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को सिंदूर जरूर अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है कि बजरंगबली को सिंदूर अत्यंत ही प्रिय है और जो भी भक्त उन्हें सिंदूर अर्पित करता है, सिंदूर चढ़ाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो नियमित रूप से हनुमान जी को धूप अगरबत्ती जरूर चढ़ाना चाहिए और अगर हो सके तो फूल और फूलों का हार भी उन्हें चढ़ाना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि हनुमान जी का फोटो घर में किसी पवित्र स्थान पर लगाएं और फोटो को इस प्रकार लगाएं जिससे हनुमान जी दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए दिखाई दें। किसी भी खास मुहूर्त में या त्योहार या विशेष तिथि पर हनुमान जी का पूरा श्रृंगार अपनी श्रद्धा के अनुसार जरूर करना चाहिए। यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई है और आप बार बार समस्याओं से घिरे हुए हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं, जो सोच रहे हैं उसके विपरीत कार्य हो रहा है और आपके बिजनेस में बार बार रुकावटें आ रही हैं, यदि आपका दुकान नहीं चल रहा है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो यह उपाय अवश्य करें। एक नींबू को दुकान के चारों दीवारों पर स्पर्श कराएं और उसके बाद नींबू को 4 टुकड़ों में अच्छे से काट लें। अब दुकान से बाहर जाकर चारों दिशाओं में नींबू के एक एक टुकड़े को फेंक दें। इससे आपके दुकान की जो नकारात्मक ऊर्जा है वह नष्ट हो जाएगी और पॉजिटिव ऊर्जा का, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में नींबू का पेड़ होता है वहाँ किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय नहीं हो पाती है। नींबू के वृक्ष के आसपास का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ होता है। इसके साथ ही वास्तु के अनुसार नींबू का पेड़ घर के कई वास्तु दोष भी दूर करता है। यदि आपके कार्यों में परेशानियां अधिक आ रही हैं और बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, तो शनिवार के दिन यह उपाय अवश्य करें। शनिवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके पवित्र हो जाएं और उसके बाद घर से एक नींबू अपने साथ लें और किसी चौराहे पर जाएं। उस चौराहे पर नींबू के 2 बराबर टुकड़े करें। एक टुकड़े को अपने आगे की ओर फेंकें और दूसरे टुकड़े को पीछे की ओर। जब आप यह कार्य कर रहे हों तो उस समय आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। नींबू के टुकड़े फेंकने के बाद आप पुनः वापस चले आएं। ऐसा करने से आप अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। कहा जाता है कि यदि ईश्वर में सच्ची श्रद्धा और भक्ति हो और यदि आप किसी कार्य को सच्ची श्रद्धा और भक्ति से करते हैं और ईश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास रख करके करते हैं, तो आपको उसमें कामयाबी अवश्य मिलती है। तो ये जितने उपाय बतलाए गए हैं, आप उसको पूर्ण श्रद्धा से करें। निश्चित है कि आप अपने जीवन में कामयाब होंगे।